हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बुकिंग्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपनी गाड़ी की बुकिंग के बारे में दिखाया था कि मैंने कैसे गाड़ी बुक करी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बुकिंग का बता देता हूँ। एक्चुअली इसकी गाड़ी की जो बुकिंग थी वो 11 बजे खुलनी थी और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि इसकी बुकिंग खुलेगी और फिर हम लोग बुकिंग करेंगे। तो हुआ ये कि 11 बजे इसकी बुकिंग्स तो खुली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी मैंने अब तक यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं या जितने भी मैंने लोगों के कमेंट्स देखे हैं जो उनकी वीडियोस पे आ रहे हैं या जितने भी लोगों का मैं पढ़ रहा हूँ, किसी की भी बुकिंग पहले 25,000 में मैं नहीं देख रहा हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा उसी बारे में बताऊंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि वो 25,000 बुकिंग्स में उनका नाम क्यों नहीं आया। तो बिना देरी के चलिए अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लगभग 1-2 साल से इस गाड़ी के स्पाई शॉट्स देखे जा रहे थे और अलग अलग स्टेट्स में मतलब इसको स्पाई करा जा रहा था। इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी मार्केट में कि बस अब यही है, सब कुछ है और बिग डैडी है गाड़ी। तो गाड़ी नो डाउट गाड़ी इन्होंने अच्छी बनाई है और बिग डैडी बनाई है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट आता है क्या महिंद्रा अब भी डिलीवरी की कम फुलफिल कर पाएगा? क्या वो महिंद्रा अभी भी कस्टमर्स को जो डिलीवरी की उनकी प्रॉमिस है वो दे पाएगा? गाइज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने भी अभी जब अपनी स्कॉर्पियो S10 बेची थी मार्च में, तब मैंने XUV की 700 बुक करी थी। उस टाइम पे ये था कि स्कॉर्पियो का पता नहीं था कब आएगी, कब लॉन्च होगी, उसका कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। तब मैंने वो गाड़ी बुक करी थी। उसका उन्होंने मुझे टेंटेटिव बताया था कि आपको हम लगभग 8 से 10 महीने में गाड़ी दे पाएंगे। आप लेकिन बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरे पास मैसेज आया था वो 2024 का आया था। और ऐसा मेरे साथ नहीं, जो भी लोग XUV भी अगर बुक कर रहे हैं, तो मैंने तो पेट्रोल बुक करी थी, डीजल का तो कुछ पता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा शोरूम वाले तो डीजल की बुकिंग्स ही नहीं ले रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि XUV के टाइम पे हुआ था, तो महिंद्रा ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम स्कॉर्पियो की जो फर्स्ट 25,000 बुकिंग्स होंगे हम उनको ही फुलफिल कर पाएंगे इस साल के एंड तक, यानी दिसंबर तक। और इसकी ऑफिशियल जो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी वो 26 सितंबर से ही शुरू कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि इसकी जो बुकिंग्स थी, जो कि 30 जुलाई को इसकी बुकिंग्स खुली और सुबह 11 बजे इसकी बुकिंग खुलनी थी। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिनको बुकिंग्स करनी थी, वो अपना बुकिंग का पेज खोल के बैठे हुए थे कि बस अब ये बुक नाउ का आएगा, फिर हम यहाँ से बुक नाउ दबाएंगे। सबने अपनी गाड़ी ऐड टू कार्ट कर रखी थी और ऐड टू कार्ट करने के बाद बस लोग लगे पड़े थे कि किसी तरीके से हमें मिल जाए 25,000 बुकिंग में। अब हुआ ये कि गाड़ी की बुकिंग तो 11 बजे खुली, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वही सब, मतलब मैं कह सकता हूँ 85% कस्टमर्स ने, जो अब तक जितना मैंने पढ़ा है, देखा है और लोगों ने ट्वीट्स डाले हैं इतने ज़्यादा आनंद महिंद्रा को, कि किसी को भी गाड़ी की 25,000 बुकिंग्स में नहीं मिली। मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ। उसका एक ये रीज़न है कि मैंने शोरूम गया था, कल संडे था तो मैं कल शोरूम गया था ऐसे ही पता करने। XUV 700 के टाइम पे ये हुआ था कि इन्होंने सारा जो था कस्टमर्स को ही मतलब प्रिविलेज दे दिया था कि आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो महिंद्रा के मतलब जो डीलरशिप्स हैं उसमें थोड़ी सी बात ये आ गई थी कि आप लोगों ने डायरेक्ट कस्टमर्स को इन हैंड में दे दिया और हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा, डायरेक्ट बुकिंग्स हो रही हैं। इस बार महिंद्रा ने अपनी डीलरशिप्स को पूरा प्रिविलेज दिया था कि आप लोगों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। 11 बजे जब बुकिंग खुली है, 11 बजे हमारी साइट क्रैश हो गई और जो डीलरशिप्स थी वहाँ पे सारी बुकिंग्स लग गई। हर डीलर की 10-10, 12-12 गाड़ियाँ नंबर आ गई हैं 25,000 में, लेकिन हमारा साइट भी क्रैश हो गई, हमारी पेमेंट भी नहीं हो पाई। 11 बजे मैंने पेमेंट का पे नाउ करा, पे नाउ के पेज पे अटक गया। उसके बाद वो 502 बैड गेटवे, जो आप, मैं देखिए फ़ोटो लगा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट, इसमें यही लिखा आता रहा और उसके अलावा वो कुछ आगे नहीं बढ़ा। तो इसमें क्या पता लगा हमें कि महिंद्रा ने इस बार जो बोला था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, ऑनलाइन फॉरेन जैसा स्टाइल में करेंगे, जैसे टेस्ला वाले करते हैं या जैसे बाहर टोयोटा वाले करते हैं, तो वो कम से कम उस चीज़ को फेयर तो रखते हैं। आप लोग कम से कम इसको फेयर तो रखते। आप लोगों ने कुछ भी फेयर नहीं रखा। आपने सारी जो प्रिविलेज थी पहली 25,000 की वो उठा के आपने डीलरशिप्स में दे दी। तो ये बात हमें आप क्लियर कर देते, हम लोग भी जाके डीलरशिप से ही बुक करवा देते। फिर हम लोगों ने क्यों खोला अपना इंटरनेट खोल के? हम बैठे हैं, कोई जॉब से छुट्टी लेके बैठा था, कोई कैसे बैठा था, तो फिर क्यों बैठे वो लोग? वो लोग भी जाते और वो लोग, फिर आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें क्यों करी कि आप ऑनलाइन बुक करिएगा,
अब इंट्रोडक्टरी जो प्राइस था इसका, जो हमें पहले शो हुआ था, वो इंट्रोडक्टरी प्राइस जो था वो तो पहली 25,000 बुकिंग्स को था। मेरी जो पेमेंट हुई है वो 11:17 पे हुई है। उससे पहले वो वही आ रहा था 502 बेड गेटवे, 502 बेड गेटवे। 11:17 पे मेरी बुकिंग हुई है। उस टाइम तक तो 25 क्या 75,000 बुकिंग्स हो गई होंगी, क्योंकि आधा घंटे में बता रहे हैं कि 1 लाख बुकिंग हो गई थी। तो उसके हिसाब से तो हमारी गाड़ी तो इस साल मिलेगी नहीं। अब आप ये देखो कि एक बंदा 1 साल से वेटिंग कर रहा है कि गाड़ी लॉन्च होगी, फिर वो उसके बाद 1 साल और वेट करेगा कि उसकी गाड़ी की डिलीवरी होगी। आप मेरे को ये बताओ, फिर ऐसे महिंद्रा में जो इतने नए नए अपग्रेड करके गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा। XUV का अभी कुछ पता नहीं है। XUV मैंने जो बुक कर रखी है उसका उन्होंने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया है कि वो आपको कब मिलेगी। मैं जब भी पूछता हूँ वो बोल देते हैं अभी 1 महीना लगेगा, अभी 2 महीना लगेगा। ठीक है, अब हमने स्कॉर्पियो बुक कर दी, अभी इसका पता लगेगा अगस्त की एंड में इसकी डेट आएगी कि वो कस्टमर को क्या डेट दे रहे हैं देने के लिए। अगर वो उन्होंने इस साल की तो देंगे नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने बोला है कि इस साल वो खाली 20,000 22,000 गाड़ियाँ ही डिलीवर कर पाएंगे, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है। 6,000 मतलब कार्स का उनका पर मंथ का उनका एक एवरेज है कि हम 6,000 गाड़ियाँ ही 1 महीने में डिलीवर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें इस साल गाड़ी नहीं मिलेगी। अगले साल कौन से महीने में मिलेगी अभी ये भी अभी कोई उन्होंने हमें ऑफिशियली नहीं बताया है। अभी कोई कैंसिलेशन का उन्होंने पेज नहीं खोला है। तो अभी बहुत सारी बातें नहीं आई हैं, वो आने वाले टाइम में आगे आएंगी। लेकिन सिर्फ मुझे एक ही शिकायत है महिंद्रा से कि जब उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन बुकिंग शुरू है तो ये चीज़ उन्होंने फेयर क्यों नहीं रखी। बाद में आनंद महिंद्रा ने ट्वीट डाला, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेफ्ट में शो हो रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 11 बजे जिसका पेमेंट पेज पे आप गए हो वो टाइम रिकॉर्ड होगा, उसके हिसाब से प्रेफरेंस होगी। लेकिन उसके बाद भी ये हमारा 25,000 बुकिंग्स में नहीं जाएगा। मैं अपना तो बता सकता हूँ कि मेरा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैं डीलरशिप में पता करके आया हूँ, डीलरशिप्स वालों ने एक शोरूम में 5-5, 10-10 लैपटॉप लाइन से लगा रखे थे। उनको कुछ नहीं करना था पेमेंट में, हमें तो कार्ड की डिटेल भी डालनी थी फ़ोन पे, या हम जो भी करते थे किसी तरीके से UPI से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें सब चीज़ें डालनी थी। लेकिन उनको कुछ नहीं करना था, उनको डायरेक्ट बस बुक नाउ पे टिक करना था। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं बुक नाउ आ रहा, बस उन्हें ये दबाना था और गाड़ी बुक हो जाती है उनकी। और हमें क्या करना था, पूरी डिटेल्स डालनी थी। इस चीज़ से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैंने इतना वेट करा गाड़ी का, तब भी मुझे ये गाड़ी इस साल नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ को लेके महिंद्रा में ज़रूर इस चीज़ को उनको देखना चाहिए कि उनको फेयर डिलीवरी की फेयर बुकिंग्स रखनी चाहिए थी, जो कि इस बार वो नहीं कर पाए। अब मैंने ये बुक तो कर दी है, अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो मैंने इसका Z8 डीजल का बुक करा है, और ये मैंने बुकिंग तो कर दी है, लेकिन मुझे पता है कि गाड़ी मुझे इस साल नहीं मिलेगी। अब गाड़ी अगले साल कब मिलेगी, कौन से महीने में मिलेगी, वो आपको पता लगेगा अगस्त के लास्ट में। और कितना प्राइस हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, मेरी बुकिंग में साफ साफ लिख के दिया है इन्होंने कि प्राइसेस आर प्रिवेल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब डिलीवरी के टाइम पे वो प्राइस कितना बढ़े, डीजल पे 1 लाख बढ़े, 1 लाख बढ़े, 60,000 बढ़े, 1.5 लाख बढ़े, वो तो डिलीवरी के टाइम ही पता लगेगा। अभी जो इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस था वो था 17,50,000 एक्स शोरूम, और जो ऑन रोड करीब कॉस्ट कर रही थी 21,20,000 के आसपास की आ रही थी। और उसमें फिर वो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह लगा के मैं मान के चलूँ 22 की बैठती। अब पता नहीं वो गाड़ी कितने की बैठेगी। इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है, आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा जाकर, आप उसमें लिखी हुई है साफ साफ इन्होंने इंटरनेट पे कि पहले ये डीजल हो या पेट्रोल हो, लग्जरी वेरिएंट के जो इनके टॉप मॉडल्स हैं उनको प्रिविलेज देंगे और उनको पहले ये प्रायोरिटाइज करेंगे। मतलब इनको अपना पहले टॉप मॉडल मार्केट में उतारना है और उसकी हाइक बनानी है कि हाँ भाई इसका टॉप मॉडल ऐसा है। अब कोई बुक करने आज बैठ रहा है, कल बैठ रहा है, उसकी तो पता नहीं अगले साल कब मिलेगी। इस साल 2023 में मिलेगी भी नहीं, 24, 25, 26, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा महिंद्रा का कि अभी तक महिंद्रा इसकी बुकिंग बंद नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी इसमें बुक नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब अगर बंदा आज कोई गाड़ी बुक करता है तो फिर तो भूल जाए वो सालों करके वो तो भूल जाए, फिर बंदा गाड़ी ना चलाए फिर तो, या फिर इसके चक्कर में बैठा रहे, या अगर किसी को इमरजेंसी गाड़ी लेनी है या कुछ लेनी है तो फिर वो अर्टिगा, कैरन, सफारी किसी भी गाड़ी पे जा सकता है। फिर महिंद्रा की गाड़ी का फायदा क्या कि जब महिंद्रा 2-2, 3-3 साल लगा रहा है डिलीवरी देने में। या तो फिर आप उस हिसाब से बुकिंग रखते। अभी मैं इसमें फ़ोन नंबर डालूंगा, अभी ये बुकिंग उठा लेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया ये बुकिंग अब भी ले रहे हैं। XUV के टाइम पे इन्होंने बुकिंग्स बंद कर दी थी, लेकिन अभी स्कॉर्पियो के टाइम पे ये बुकिंग्स ले रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि जब ये बता रहे हैं कि आधे घंटे में 1 लाख बुकिंग हो गई थी और कल का पूरा दिन निकल गया, 31 निकल गई, आज 1 तारीख हो गई, अभी भी ये बुकिंग्स ले रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ अगर कोई बंदा आज की डेट में गाड़ी बुक करता है तो आपके हिसाब से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसको गाड़ी कब तक मिलेगी। मेरे हिसाब से तो उसको गाड़ी 2025 में मिलेगी। क्या 2 साल बंदा गाड़ी के लिए वेट ही करता रहेगा?
जब आपकी एक्सयूवी की वेटिंग्स आ रही हैं 2024 तक, जो कि अभी अगर बंदा लेता है वो भी पेट्रोल की, डीजल की तो कह रहे हैं ले ही नहीं रहे शोरूम से, तो स्कॉर्पियो का तो और भी बुरा हाल हो गया। तो जब आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है या आपका नहीं है तो आपको बुकिंग्स तो बंद कर देनी चाहिए। अभी भी ये सारी गाड़ियों की बुकिंग्स ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें सारे वेरिएंट, सारा इसमें ट्रांसमिशन वगैरह सारा एडिट करके आप दोबारा बुकिंग कर सकते हैं। आप बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी बुकिंग दिखा देता हूँ, ये मेरा ही पेज खुला हुआ है और मैं आपको अपनी बुकिंग दिखा देता हूँ। ये मेरी बुकिंग है और ये Z8 डीजल है जो कि ब्लैक कलर की मैंने बुक करी है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, सीधा लिखा हुआ है प्राइस इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मतलब ये है कि हमें जो डिलीवरी के टाइम पे प्राइस होगा हमें वही देना पड़ेगा। हम अनफॉर्चुनेटली 25,000 में इनके नहीं आए, जबकि मैंने 11 बजे पे नाउ का बटन दबा दिया था और इनका पे नाउ अगर वो चल जाता, अगर इनका पेमेंट गेटवे नहीं फेल होता तो शायद हमारा नंबर 25,000 में आ जाता। मेरा आज का वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि महिंद्रा ने इस बार जो स्कॉर्पियो की बुकिंग्स ली हैं वो फेयर नहीं हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ उनको जो डीलरशिप्स हैं उनको इन्होंने प्रिविलेज दी है और इनको बोला है कि आप लोगों के पास एक मौका है, आप 25,000 बुकिंग्स ले सकते हो, और उन्होंने ही ली हैं। मैं कल 4 शोरूम गया था दिल्ली के, चारों की सबकी अगर मैं मान के देखूं तो किसी की 8, किसी की 10, किसी की 15 ऐसे बुकिंग्स 25,000 में आ गई हैं, उनके कस्टमर्स ने उनको बता दिया है। तो इस हिसाब से तो हमें भी जाकर डीलरशिप में ही बुकिंग करनी चाहिए थी। हमसे गलती हो गई कि हमने घर से बैठ के बुकिंग करी। सारी इनकी महिंद्रा की है कि महिंद्रा ने उनको वो दी। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपको इसमें अगर कोई मेरे बाइक की या आपको किसी चीज़ की कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।